रेडियो अम्बेडकर नगर 90.4 एफएम से मैं हूं आलोक और आज हम हैं एनटीपीसी टांडा में और हमारे साथ हैं श्री आशीष चट्टोपाध्याय जी जो कि कार्यकारी निदेशक हैं एनटीपीसी टांडा परियोजना के। सर, हमारे रेडियो चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम है आशीष कुमार चट्टोपाध्याय। मेरा असली घर है बंगाल, वेस्ट बंगाल से। मैं एनटीपीसी में ज्वाइन किया हूँ 87 में। उसके बाद से एनटीपीसी का सभी स्टेट में जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है काम करते हुए पूरा एक्सपीरियंस लेके मैं एनटीपीसी टांडा यूपी में अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हिसाब से मेरा यहाँ का टीम को पूरा लीड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बारे में थोड़ा सा बताया। थोड़ा सा एनटीपीसी टांडा के बारे में डिटेल में बताइए और यहाँ का जो जैसे बिजली उत्पादन है वो कैसे होता है, क्या क्या किस किस स्टेट में जाता है, इसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में बता दीजिए। देखिए, एनटीपीसी का जो ये टांडा विद्युत पावर स्टेशन है, इसमें पहले एनटीपीसी जो टांडा है, टांडा यूपी गवर्नमेंट का ही पहले ये पावर जनरेटिंग स्टेशन था। उसमें 4x110 मेगावाट का यूनिट था। उसके बाद हम लोग को सन 2000 में एनटीपीसी ने इसको टेक ओवर किया। यूपी गवर्नमेंट का थैंकफुल हूँ क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने हम लोग एनटीपीसी को इसको हैंडओवर करने के बाद हम लोग फिर 2021 तक फिर इसको प्लांट को और जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा के हम लोग इसको और 2x660 मेगावाट हम लोग इसमें और ऐड किया। तो इसमें एक पहला चरण का जो हमारा यूनिट्स है उसमें से जो 4x110 मेगावाट है उसमें हमारा पूरा बिजली यूपी स्टेट को दिया जाता है। बाकी जो 2 यूनिट 660 मेगावाट्स का है उसमें मोर देन 70% बिजली यूपी को जाता है। और ये ऐसे जगह में ये स्थित है जहाँ से आपका एम्प्लॉइज बहुत अच्छा मिलता है, लेबर्स बहुत अच्छा मिलता है। हमको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से, यूपी गवर्नमेंट से पूरा सहायता मिलते हुए हमको जनरेशन में कभी कोई मुश्किल के सामना नहीं करना पड़ता है। प्लस सरयू रिवर से पर्याप्त पानी हम लोग को मिल जाता है क्योंकि बिजली उत्पादन जो होता है उसमें क्या होता है, कोयला को जला के पानी को उबाल के स्टीम बना के स्टीम से टरबाइन घुमा के हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। तो उसमें हमारा क्या है, पानी सबसे महत्वपूर्ण है और कोयला हमारा क्या है, पहले थोड़ा सा दूर से आता था, जैसे कि बंगाल का जो रानीगंज बिहार का झरिया बेल्ट है वहाँ से आता था। उसमें कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, हमारा जो एनटीपीसी जो है, पहले इनका जो नाम था नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, अभी उस तरह से नाम नहीं बोला जाता है क्योंकि एनटीपीसी ऐसा भी एक संस्थान बन गया है जिसमें थर्मल पावर भी है, मतलब कोयला जला के बिजली उत्पादन करने वाला भी है, सोलर पावर भी बनाता है, हाइड्रो पावर भी बनाता है। और एनटीपीसी अपने से माइन से कोयला निकल के उस कोयला को प्लांट में यूज करके बीच में जो एजेंसी का खर्चा होता था वो बहुत कम कर दिया है। कोयला का क्वालिटी भी इतना अच्छा हो गया तो बिजली का बनाने का जो खर्चा है अभी जितना कम होगा वो हम लोग जो घर में जो यूज करते हैं उसका भी दाम उतना ही कम होते जाएगा। तो एनटीपीसी ने इस तरह से पूरा करके देश का सहायता करते हुए एनटीपीसी का भी कैपेसिटी 76,000 मेगावाट हो गया है। तो उसमें से नियरली 45 से 50 हजार हमारा थर्मल पावर है, जैसे कोयला जला के होता है। तो यहाँ पे जो टांडा विद्युत क्षेत्र में जो कोयला आता है वो हमारा पहले जो बंगाल से आता था, मैं जो पहले बताया, उसका दाम और थोड़ा कम करने के लिए हम लोग एनटीपीसी बिहार में 2 माइंस हम लोगों को मिला है। एनटीपीसी नहीं उसको बना रहा, कोयला वहाँ से निकाल रहा है, जैसे पाखड़ी बहाडी और किरामदारी बोल के 2 माइन से वहाँ से कोयला रेलवे के माध्यम से हमारा यहाँ पे आ रहा है। और रेलवे का कहीं पे कोई रुकावट नहीं होता है। यहाँ का आदमी हम लोग को इतना हेल्प करता है, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता है, कहीं पे रेल लाइन कोई रुकता नहीं है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कोयला सप्लाई आता है। हम यूपी गवर्नमेंट को पूरा बिजली दे के सहायता करते हैं। यूपी गवर्नमेंट भी हमारे तरफ इतना हेल्पफुल है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। और एनटीपीसी ऐसा एक कंपनी बन गया है जिसमें एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मायने रखते हुए हम लोग बिजली जो बनाते हैं उसका दाम भी बाकी सब एजेंसी से भी हमारा कम है। तो इस तरह से जैसे यूपी स्टेट्स को हम लोग बिजली देने के लिए बहुत ही
बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यूपी स्टेट में एनटीपीसी का 3 पावर स्टेशन है। एक तो टांडा में है, ऊंचाहार में है, उसके बाद रिहांद में है, और एनटीपीसी का सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हुआ था, एनटीपीसी कंपनी जो 1975 में बना था, वो आपका सिंगरौली में बना था, वो भी यूपी में है। तो हम लोग यूपी के साथ, यूपी और एनटीपीसी दोनों एक साथ जुड़े हुए काम करता है। एनटीपीसी का जो इतना कंपनी जो आगे बढ़ा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यूपी गवर्नमेंट का ही हेल्प से बना है। आपने काफ़ी अच्छे से हमें थर्मल पावर के बारे में समझाया और उत्पादन के बारे में समझाया। इसके अलावा एक सवाल मेरे मन में ऐसे ही आया कि जो यहाँ के वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें, जैसे आपको ज़्यादा पता हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एनटीपीसी ऐसा एक कंपनी है जिसमें हम लोग बोलते हैं वी ऑल्सो प्रोड्यूस पावर, मतलब पावर हम बाद में प्रोड्यूस करते हैं, पहले हम अपने परिवार को, परिवार मतलब हम लोग सिर्फ एनटीपीसी एम्प्लॉयज को सिर्फ परिवार नहीं मानते हैं, हम लोग पूरा जितना लेबर्स यहाँ पे काम करते हैं, हमको जो हेल्प करते हैं, सबको हम परिवार के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे हम लोग परिवार का सुरक्षा करते हैं, अपने खुद परिवार का, उसी तरह से हम लोग सारे लेबर, सारे जितना हमारा यहाँ पे श्रमिक काम करता है, उसका सेफ्टी एज वेल एज उसका जो हेल्थ, दोनों की तरफ हम लोग ध्यान रखते हैं। और एनटीपीसी ऐसा एक कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा सेफ्टी के बारे में करता है। जैसे कि हम लोग कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 2 to 5% हम लोग सेफ्टी में उसको स्पेंड करते हैं। तो सेफ्टी के लिए हम लोग एनटीपीसी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी एनटीपीसी का है सेफ्टी। तो इसमें एनटीपीसी ने वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट कंपनी है सेफ्टी के बारे में, उससे डूसान बोल के कंपनी है। और जो हम लोग देखते हैं कि डूपॉन्ट, जिससे हम लोग पहले, आजकल तो इंडिया में केमिकल बहुत बन जाता है, घर में जो आप पेंट यूज़ करते हैं, और या जो डिनामाइट जो बनता था, वो बनाने का जो सबसे बड़ा कंपनी है डूपॉन्ट। उसमें जो सोचिए, बोम बनाने वाला, डिनामाइट बनाने वाला कंपनी में आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो उसी का इतना खर्चा करके हम उससे ट्रेनिंग देके हम सारे लेबर्स को सिखाता है कैसे सेफ्टी किया जाता है। और लोगों का मन में जो होता है कि सेफ्टी करेगा तो मतलब मेरा काम में देर होगा, ऐसा नहीं है। सेफ्टी बनाते हुए काम करने में आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि एक दिन का काम करने से कंपनी नहीं चलेगा, आपको तो बड़ा 25 साल काम करना है। तो इसी तरह से हम पूरा परिवार को देखते हुए सेफ्टी एज वेल एज उनका हेल्थ दोनों में ख्याल रखते हैं। जी, कोई भी काम हो, सेफ्टी सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग काम में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक और सवाल है हमारा इन्वायरमेंट को, तो इन्वायरमेंट को लेकर के एनटीपीसी जो है क्या सोचती है, कैसे कैसे इस पे काम करती है पर्यावरण को लेकर के? पर्यावरण हमारा, जैसे मैं बोला, सेफ्टी और हेल्थ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका पर्यावरण। पर्यावरण में हम एनटीपीसी इतना ज़्यादा नज़र देता है, और आजकल गवर्नमेंट भी बहुत, मतलब इंडिया गवर्नमेंट बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, बहुत ही जागरूक हो गया है। और इवन लोकल आदमी वो भी मतलब आजकल एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सोचने लगा है। कभी भी डस्ट उड़ता है, कभी भी कुछ उड़ता है, तो इमीडिएटली हमको खबर आ जाता है। तो वो रोकने के लिए हम लोग का पहला काम है कि बाहर में कोई ऐश ना उड़े। इसलिए कभी देखिएगा बाहर से आपको पता नहीं चलेगा एनटीपीसी का प्लांट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि चिमनी से हम लोग को कुछ निकलते हुए नहीं दिखेगा, ऐसा कंडीशन है। प्लस इंडिया में जो कोयला है, जिसमें सल्फर बोल के एक चीज होता है, जो कम है फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उससे जो सॉक्स बोलता है, आज के दिन में आप देखिएगा टीवी में बार बार दिखाता है सॉक्स एंड नॉक्स, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स एंड सल्फर का ऑक्साइड्स। तो हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी डेवलप कंट्री के हिसाब से जितना होना चाहिए उतने में कंट्रोल कर लिया बाय टेक्नोलॉजी, और सल्फर के हिसाब से जितना सॉक्स ऑक्साइड्स बनना है वो डेवलप कंट्री के हिसाब से जितना होना है उससे नीचे लाने के लिए हम यहाँ पे एफजीडी इंस्टॉल कर रहे हैं 1000 करोड़ खर्चा करके। तो एनटीपीसी और हम लोग जो है पर्यावरण में इतना वृक्ष रोपण करते हैं कि मतलब आप हमारा टाउनशिप में आइए या बाहर में कहीं जाइए, आपको लगेगा नहीं कि आप शहर में हैं ना जंगल में हैं, इतना पेड़ पौधे लगा है। तो हमको फ्रेश ऑक्सीजन ऑलवेज मिलता है।
सरजू रिवर के बगल में हम लोग इतना पेड़ पौधा लगाए। सरजू रिवर पहले एनटीपीसी बनने के पहले जिस कंडीशन में था उससे 10 गुना ज़्यादा हम लोग उसको बेहतर कर दिया है। हमारा एक ही चीज़ है, थर्मल पावर प्लांट में एक ही चीज़ है, हमको कोयला जलाने के बाद जो ऐश बनता है वो हमारा पर्यावरण के लिए सबसे महत्व रखता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हम लोग उसको क्या कर दिया है, हमारा जो 4 डाइक है, डाइक में ऐश वहाँ पे डालते हैं। ऐश को हम लोग इंडिया गवर्नमेंट का जितना हाईवे बन रहा है उसमें हम लोग ऐश भेज रहे हैं मुफ्त में। हम ट्रक का भी खर्चा लेके उसको भेज दे रहा है, सो दैट ऐश हमारा ये ऐश जो है दूसरे जगह में यूटिलाइज होके इसको बर्डन नहीं समझ के हम उसको एसेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और जैसे इस जगह में आपका मई और जून महीना, अप्रैल का एंड और अप्रैल का एंड से लेके मई तक एक हवा चलता है जिसमें ये ऐश उड़ने का या डस्ट उड़ने का पॉसिबिलिटीज होता है। तो हम उस टाइम में कम से कम 100 से ज़्यादा गाड़ी हम लोग लगा दिया जो पानी स्प्रे करते रहता है। अब रास्ता में देखिएगा ऑलवेज रास्ता एकदम पूरा भीगा रहता है। इस साल 28 किलोमीटर पर वेलोसिटी में विंड आया था, फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा नहीं उड़ा, हमारा डाइक से भी नहीं उड़ा, प्लांट से भी नहीं उड़ा। लेकिन इसमें हम संतुष्ट नहीं है, इससे और बढ़िया हम लोग करने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे जीरो पोल्यूशन हम लोग करेंगे। हमारा टारगेट है जीरो पोल्यूशन। और एक बढ़िया सिस्टम हम लोग यहाँ पे अपनाया है, जापानीज टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं मियाओ की टेक्नोलॉजी। उससे पेड़ पौधे का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। उस पॉलिसी में भी हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जो यहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर्स है या यूपी गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। तो पूरा हमारे लक्ष्य है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ पर्यावरण, और साथ साथ सबको बिजली भी मिलते रहे। ऐसा नहीं है कि हम प्लांट बंद कर रखेंगे तो ऐसे पर्यावरण नष्ट नहीं होगा, लेकिन बिजली भी सबको जरूरत है। तो बिजली हम देंगे लेकिन स्वच्छ बिजली देंगे। जी बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि प्लांटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारे श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं वो अगर एक साल में एक पेड़ लगाएं और उसको पानी डाल के उसको बड़ा करें और हरा भरा करें तो उससे पर्यावरण में काफ़ी मदद मिलेगा और अच्छा हरा भरा हमारा प्रदेश होगा। थोड़ा सा एक सवाल और आगे हम लेंगे कि नारी सशक्तिकरण में भी एनटीपीसी कुछ काम कर रहा है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए एनटीपीसी ने जो सबसे बड़ा कदम रखा है वो होता है कि गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, जेम बोल के एनटीपीसी का सभी प्रोजेक्ट में किसी जगह में 50 से 150 तक हम लोग क्लास 5 और 6 का बच्चे को 1 महीना रख के यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग देते हैं। क्या ट्रेनिंग देते हैं, तो उसको कैसे आगे उसका करियर कैसे ग्रोथ हो, उसको मतलब लड़की नहीं समझे, उसका टैलेंट तो समझे। उसका जो टैलेंट है, अभी आजकल के दिन में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। वहाँ पे हम लोग उसका सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देते हैं, आर्ट का ट्रेनिंग देते हैं, कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें से हम लोग हाई क्वालिटी टीचर्स ले आके उनको 1 महीना हमारे टाउनशिप में रख के पूरा उनको सब कुछ ट्रेनिंग दे के एक एग्ज़ाम लेने के बाद 10 से 15 लड़की को हम लोग क्लास 10 या 12 तक फ्री में पढ़ाने का अरेंजमेंट करते हैं। एक ये है, और है हमारा यहाँ पे जितने सारे जगह है वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन से लेके एक ANA मतलब नर्सिंग सेंटर्स भी हम लोग उसको एनटीपीसी चला रहा है, जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चे को माँ को हम लोग हेल्प करते हैं। और हमारा जो है हम लोग एनटीपीसी ने एक लेडीज़ क्लब के जैसे ऑफिसर्स क्लब होता है या एम्प्लॉयज़ क्लब होता है उस तरह एक लेडीज़ क्लब बना है, क्योंकि लेडीज़ का प्रॉब्लम अच्छे समझते हैं। तो लेडीज़ क्लब के थ्रू हम लोग यहाँ जितना पेरीफेरी गांव जितना है जो है उस जगह में हम उनको लेडीज़ जाके उस जगह में उन लोगों को दिखाते हैं कैसे क्या इम्प्रूव करना है। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में चलना नहीं है, वी आर ऑल इक्वल, इस तरह से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलाई सिखाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण, हम लोग सिलाई मशीन में शिक्षण देने के लिए एक ट्रेनिंग चला रहे हैं। और हम लोग सिलाई मशीन भी स्विंग मशीन भी बगल में कुछ जगह में नीडी पर्सन्स को बांट रहे हैं। लगता है सिलाई मशीन अगर महिलाओं को मिलेगा तो वो स्वरोजगार की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। बहुत सारे हमने सुना और जाना कि एनटीपीसी किस तरीके से पौधारोपण में काम कर रही है और मेन काम बिजली उत्पादन का है वो तो कर ही रही है, साथ में महिला
सशक्तिकरण पे इतना अच्छा काम कर रही है। अब मुद्दा ये है कि ये मई का महीना है और चुनाव है सिर पे, 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। तो चुनाव को लेकर के एनटीपीसी क्या यहाँ के मतदाताओं को कुछ जागरूक कर रही है, कैसे मदद कर रही है, और यहाँ के जो मतदाता हैं, नए मतदाता हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो एनटीपीसी चाहता है कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम स्कूल चिल्ड्रन प्लस सबको, स्कूल चिल्ड्रन को इसलिए बोलते हैं कि घर में जाके पेरेंट्स या बड़े भाई को बताए कि वोट दो, क्योंकि वोट अगर हम नहीं देंगे तब हमारा डेमोक्रेसी बचेगा कैसे। हम लोग इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमको वोट देना पड़ेगा। तो स्पेशली इस साल जितना नया वोटर्स है उससे मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वोट डालने में जो मजा है वोट नहीं डालने में उतना मजा नहीं है। छुट्टी मनाने में मजा नहीं आएगा। उस दिन को छुट्टी मत सोचिए आप लोग, उस दिन उसको वोट डालिए। और इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग यहाँ पे कम से कम 1700 से 1800 बैनर लगे आसपास में वोट का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। और हम लोग कुछ बूथ को सिलेक्ट किया है जिसमें हम लोग सब कुछ उसको फैसिलिटेट करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर से लेके इस गर्मी का मौसम में छाव, मतलब शेड के अंदर में रहने के लिए शेड भी बनाएंगे। इवन जैसे आप लोग सेल्फी, आज के दिन में नया कल्चर है सेल्फी बनाना, तो हम लोग एक सेल्फी पॉइंट भी बनाएंगे जहाँ पे हम वोट का काली देके हम सेल्फी लेंगे जिसमें कि हम वोट दिया है। मेरा भारत महान होगा अगर वोट डाल के अगर हम इसको डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वोट डालना हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक राइट है और हमारा ड्यूटी भी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप वोट डालिए, आपका मनपसंद वोट डालिए। और एनटीपीसी जहाँ पे जो सुविधा देना आप लोगों को चाहिए आप लोग हम लोगों को बताइए। आसपास में कहीं पे कुछ असुविधा है वोट डालने के, जाने के लिए, पहुँचने के लिए, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब या एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग को रिक्वेस्ट रहेगा, हम लोग पूरा देने के लिए तैयार है। प्लीज 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 वोट डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। आप बंगाल से हैं, आपकी मुझे लगता है कि हिंदी उतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है क्योंकि इस हिसाब से जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद समझ में आ रहा है, मैं यहाँ का प्रॉपर रहने वाला हूँ। अब मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि 25 तारीख को वोटिंग हो रही है, तो आप लोग जिसको भी पसंद करते हैं, जो पार्टी आपको अच्छी लगती है, जिसकी विचारधारा आपको अच्छी लगती है, वोट दीजिए। क्योंकि वोट देने से ना देश का जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो युवा हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, तो जो ये चुनाव का पर्व है, ये देश का पर्व है, इसको मनाएं। धन्यवाद।